हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि ये जो हमारा सीलिंग फैन है तो इसमें देख सकते हैं आप यहाँ पर 4 तार दिए गए हैं। तो इनके कनेक्शन किस प्रकार से करने हैं। दोस्तों, ये प्रॉब्लम ज़्यादातर जब आती है जब आप पंखे को दोबारा से वाइंडिंग करवाते हैं, आपका सीलिंग फैन फूक जाता है। तो आप देख सकते हैं मैंने अभी ये सीलिंग फैन वाइंडिंग करवाया है और जो कंपनी से सीलिंग फैन आता है तो उसमें 3 ही वायर दिए हुए होते हैं, अगर आपने कभी नोटिस किया हो। लेकिन मैंने इसको अभी रिवाइंड करवाया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 कनेक्शन हुए हैं। तो सबसे पहले समझेंगे कि 4 कनेक्शन क्यों हुए हैं और जो कंपनी देती है तो वहां पर 3 कनेक्शन क्यों आते हैं। तो देखिए, आप यहां पर देख सकते हैं ये दो आपको वाइंडिंग दिख रही है, एक तो ये अंदर वाली और एक ये बाहर वाली कॉइल। ठीक है, तो इसमें फ्रेंड्स जो अंदर वाली ये जो कॉइल है तो ये होती है फ्रेंड्स स्टार्टिंग की कॉइल, इसको स्टार्टिंग कॉइल बोलते हैं। और जो बाहर वाली कॉइल आप देख रहे हैं ये होती है रनिंग की कॉइल। तो देखिए, सबसे पहले आप या तो सीरीज के बल्ब से इसको चेक कर सकते हैं, बल्ब की मदद से, या फिर आप ये मल्टीमीटर की मदद से भी इसको चेक कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमको मालूम करना है कि ये जो वायर हैं इनके कनेक्शन इस वाइंडिंग में किस प्रकार से हैं। तो देखिए, क्योंकि ये 4 तार हैं तो एक कॉइल हमारी मैं आपको बता देता हूँ। एक ये जो ये 4 तार दिए गए हैं तो इसमें से जैसे ये रेड वाला वायर है तो ये रेड वाला वायर इस वाली कोयल के 2 सिरे हैं, मतलब यहाँ से निकल के वायर के कनेक्शन आ रहे हैं। तो या तो ये रेड हो सकता है या फिर ब्लैक हो सकता है, ये बाहर वाला, ये भी हम चेक करेंगे मल्टीमीटर से। तो यहाँ से कनेक्शन गया है ऐसे, और ऐसे एक पूरा राउंड होके यहाँ इधर की तरफ से आया और ये एक कंप्लीट हो गया हमारा कनेक्शन। या तो ये रेड है या फिर ब्लैक है, ऐसे ही अंदर वाला है। तो देखिए, सबसे पहले हमको चेक करना है कि ये बाहर वाले का कौन सा वाला इसने यूज़ किया है कलर, और अंदर वाले पे कौन सा कलर यूज़ किया है। तो देखिए, मल्टीमीटर को सबसे पहले हमको कर लेना है यहाँ पर कंटिन्यूटी पे। उसके बाद में जो हमारा रेड वायर है इसको लेना है और इसके दोनों सिरों पर चेक करना है कि यहाँ पर कितना रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 225 ओम का ये रेजिस्टेंस है इस वाली कॉइल में। तो और अंदर वाली में ये देखते हैं ब्लैक वाले वायर पे, तो देखिए इस पर कितना हमको रेजिस्टेंस मिलता है, ये चेक करते हैं। तो ये देख सकते हैं 175 176। तो दूसरी तरफ हमको मिल रहा था 225 ओम और यहाँ पर मिल रहा है 176। तो यानी कि जिसमें कम रेजिस्टेंस है तो जाहिर सी बात है उसकी लेंथ वायर की कम होगी। तो ये जो हमारा ब्लैक वाला जो वायर आप देख सकते हैं ये अंदर वाली कॉइल का वायर है, इस वाली कॉइल का। और जो ये रेड वाला वायर है ये है हमारा रनिंग वाली कॉइल का, यानी बाहर वाली कॉइल का वायर। तो ये आपको पता चल गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो कंपनी से जो आता है तो उसमें 3 वायर होते हैं, तो वो किस तरीके से रहते हैं। तो देखिए, हमको कोई भी एक वायर, इन दोनों में से एक वायर ले लेना है। ये जो रेड वाला वायर हो गया ये एक कॉइल का वायर हो गया बाहर वाली का, और ये जो ब्लैक वाला हो गया ये अंदर वाली कॉइल का वायर हो गया। तो इनमें से कोई भी एक एक वायर ले लेना है और इसको हमको इस तरीके से कनेक्ट कर देना है। तो अब देखिए, जो कंपनी से फ़ैन आता है तो उसमें 3 वायर आपको दिखाई देते हैं। तो ये जो मैंने बाहर ये कॉमन बनाया है ये वो क्या करते हैं, वो यहीं से कॉमन बना देते हैं अंदर से। तो इससे आपको क्या होता है, कन्फ्यूजन नहीं होता है और आपको 3 वायर यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो देखिए, अब आपके लिए यहाँ पर 3 वायर हो चुके हैं। अब आपको कनेक्शन किस प्रकार से करने हैं, जो कैपेसिटर होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए, ये कैपेसिटर मैंने यहाँ पर ले लिया है तो इसके कनेक्शन में करके आपको दिखाता हूँ। अब फ्रेंड, यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात, जो मेन चीज़ है वो आप ध्यान रख लेना, नहीं तो आपका पंखा फूके जाएगा, बार बार चलेगा नहीं, इस बात का ध्यान रख लेना। अब देखिए, मैंने ये 3 वायर तो यहाँ पर बना दिए, ये 3 वायर बन गए आपके। अब जैसा आपका फ़ैन कंपनी से बंधा हुआ आता है उसी तरीके से मैंने कर दिया है। अब यहाँ पर कनेक्शन के लिए आपको ध्यान देना है। देखिए, जब हमारा फ़ैन चलता है तो जो हम कई बार क्या होता है, कनेक्शन की वजह से जो अंदर वाली कोयल है वो तो आप बनाते देते हो रनिंग कोयल, और बाहर वाली बना देते हो स्टार्टिंग कोयल। तो इससे क्या होगा कि मैग्नेट जब अंदर बनेगी तो ये हीट हो जाएगी काफ़ी अंदर वाली कोयल, जिससे क्या होगा, एक तो आरपीएम मतलब पंखे के चक्कर पूरे नहीं आएंगे, और दूसरा पंखा आपका ये जो कोयल है ये ज़्यादा हीट हो जाएगी और फूक जाएगी, ख़राब हो जाएगी। तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, जो रेड वाली वायर है वो बाहर वाली कोयल की वायर है।
तो हमको जो मेन सप्लाई देनी है 220 वोल्ट, वो इन दोनों में देनी है यहाँ पर। ये आपको खास ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर देनी है, न्यूट्रल या फेस कोई भी लगा सकते हो, लेकिन जो हमारा ये रेड वाला वायर है, ये बाहर वाली कॉइल का वायर है, तो इसमें हमको 220 सप्लाई देनी है। ये आपको खास ध्यान रखना है। तार जो 220 वोल्ट के हैं वो यहाँ पर कनेक्ट होने चाहिए। अब कैपेसिटर के कनेक्शन कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो देखिए, कैपेसिटर के कनेक्शन करने के लिए ये जो आपने यहाँ पर ये कॉमन बनाया है, इसको बिल्कुल अलग कर देना है। और यहाँ पर ये जो 2 वायर आप देख रहे हैं, तो इन दोनों में जो हमारा ये कैपेसिटर दिया हुआ है, इसके कनेक्शन आपको कर देने हैं इस तरीके से। यहाँ पर इन दोनों के आपको कनेक्शन कर देने हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको जो एसी सप्लाई देनी है वो लाल वाला तार जहाँ पर है, लाल वाले वहाँ पर देनी है। तो देखिए, ये वाला जो वायर है ये हमारा ये कॉमन हो गया कैपेसिटर के लिए, यानी कि स्टार्टिंग कॉइल का हो गया। ये कैपेसिटर से इसमें लाइन में करंट जाएगा। इसको हमको टेप कर देना है, बंद कर देना है इस वाले को। और जो हमारे 2 ये रेड वाले हैं, इन दोनों पर हमको 220 एसी सप्लाई देनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वाला रेड है, ये वाला। अब सपोज करो जैसा फैन हमारा घूमता है वैसे उसके चक्कर उल्टे आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, ये जो दोनों रेड वायर आप देख रहे हैं, इन दोनों रेड वायर को आपस में अदला बदली कर देनी है इनकी। ये वाला वायर हटा के यहाँ लगा देना है और यहाँ वाला वायर हटा के यहाँ लगा देना है। तो इस तरीके से जो ये 4 वायर वाला सीलिंग फैन है, इसके कनेक्शन आसानी से आप कर सकते हैं। और इसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इसमें यहाँ पर 4 तार निकले रहते हैं और हमको इनको बाहर कनेक्शन करना होता है, और जो कंपनी से आया रहता है उसमें वो यहीं से कनेक्शन इसके करके देते हैं। तो बेसिकली निकले 4 ही तार रहते हैं, क्योंकि जब आप देख रहे हैं यहाँ पर ये 2 कॉइल दी हुई हैं, तो 4 ही तार निकलेंगे उनके। 4 एक कॉइल के 2 सिरे होंगे, तो 2 और 2 4 ही तार निकलेंगे। लेकिन जो कंपनी वाले करते हैं वो यहीं से इसको कनेक्शन करते हैं, जिससे कि कन्फ्यूजन ना रहे। तो इस तरीके से आप इसके कनेक्शन आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पर मैंने इसके कनेक्शन पूरे कर लिए हैं, फ़ैन मैंने बांध लिया है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, मैंने यहाँ पर कनेक्शन उसी तरीके से कर लिए हैं। तो मैंने आपको पहले बताया था कि रेड वाला जो वायर है उसको हमको सप्लाई देनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चेक करते हैं कि इसके जो चक्कर हैं वो सीधे हैं या उल्टे हैं। तो उसके लिए यहाँ पर ये हमने वायर आप देख सकते हैं, ये एक वायर ले लिया है, इसमें 220 वोल्ट एसी सप्लाई आ रही है। तो थोड़ा ध्यान से काम करना है आपको। स्विच ऑन मैंने यहाँ पर किया, और जैसे ही मैं देखिए यहाँ पर कोई भी न्यूट्रल या फिर फेज वाला कोई भी आप कहीं भी लगा सकते हैं। तो देखिए, जैसे ही मैं यहाँ पर मैंने लगाया, तो आप देख रहे हैं ये जो इसका जो ऊपर वाला ये जो शाफ्ट है ये इधर की तरफ घूम रही है, तो हमारी जो नीचे वाली शाफ्ट है वो इस तरीके से घूमेगी, जबकि होना इसका उल्टा चाहिए। जो हमारी नीचे वाली शाफ्ट है वो ऐसे घूमनी चाहिए, और नीचे वाला हमारा इस तरीके से घूमना चाहिए, जैसे कि ऊपर से अगर हम देखते हैं जैसे कि घड़ी घूमती है, घड़ी की सुई घूमती है, लेकिन ये उल्टा घूम रहा है। देखिए, मैं एक बार दोबारा से आपको लगा के दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये उल्टा घूम रहा है यहाँ पर। तो अब हमको क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो रेड वाले वायर हैं इन दोनों को आपस में बदल देना है। इस रेड वायर को यहाँ कर देना है और इस वाले रेड वायर को यहाँ कर देना है। उससे पहले, छूने से पहले फ्रेंड्स, हमको जो इसका कैपेसिटर है उसको यहाँ पर आपस में, जो इसके 2 वायर हैं इन दोनों को आपस में एक बार भिड़ा देना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि इसमें थोड़ा बहुत करंट रह जाता है तो शॉक लग सकता है। तो ये देखिए, इन दोनों को जल्दी से यहाँ पर मैं बदल दूंगा। फ्रेंड, बहुत ही सिंपल है, बस एक बार आपको पता होना चाहिए कि चीज़ें किस प्रकार से होती हैं। बाकी कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। जो मैकेनिक होते हैं वो भी इंसान ही होते हैं, तो वो भी करते हैं। अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है तो आप आसानी से अपने घर पर ही ये चीज़ें कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने जो 2 वायर हैं उन दोनों को बदल दिया है। तो अब देखते हैं कि इसके जो चक्कर हैं वो किस तरीके से आ रहे हैं। तो अब आप देख सकते हैं इसके जो चक्कर हैं वो सीधे हो चुके हैं। मतलब पहले ये जब मैं इसको लगा रहा था तो इधर की तरफ जा रहा था, लेकिन अब आप देखिए ये बिल्कुल सीधा यहाँ पर जा रहा है। यानी कि जो हमारा
ये ऊपर वाली शाफ्ट है इस तरीके से घूम रही है, तो जब ये इस तरीके से घूमेगी तो हमारा फ़ैन इस तरीके से घूमेगा जो कि सीधा है। फ्रेंड इस तरीके से जो आप ये फ़ैन है इसके कनेक्शन यहाँ पर इजीली कर सकते हैं और आप अपने पैसे भी बचा सकते हैं, क्योंकि आप चीज़ अपने आप से करेंगे तो आपको पता भी चलेगा और आप पैसे भी बचाएंगे जो कि टेक्नीशियन आता है। अब आप एक छोटी सी बात समझिए, मैंने इस फ़ैन को अंदर के ये बंधवाया है तो ये मेरे को 150 रुपये में बांध दिया है 150 रुपये में, लेकिन अगर आप टेक्नीशियन के पास जाते हैं तो वो 500 रुपये लेता है और उसमें अगर बेरिंग वगैरह चेंज हो गए तो उसके पैसे अलग होते हैं। तो आप सोच सकते हैं कितना अंतर है अगर आप खुद चीज़ों को करते हैं और बाहर से भी करवाते हैं। तो अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज है तो आप ये चीज़ें घर पर कर सकते हैं। और ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, जिससे वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड।